और हम आपको इस समय सीधे लिए चलेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां शहीद स्मारक पर पुलवामा शहीदों की जो पत्नियां हैं उनका धरना पिछले 5 दिनों से चल रहा है। लेकिन आज उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया जब 3 वीरांगनाएं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के सामने प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। यहां बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। उन्होंने वीरांगनाओं से कहा कि वो अपने मुंह में दूब यानी घास दबाकर अफसरों से प्रार्थना करें कि वो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलवाएं। दरअसल पुलवामा की शहीदों की जो पत्नियां हैं, इनका ये कहना है कि इनके पति तो मारे गए, इनके किसी रिश्तेदार को नौकरी दी जाए। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा कि नौकरी तो शहीदों के बच्चों को ही मिलेगी। धरना दे रही वीरांगनाओं में से एक का बच्चा 4 साल का है, एक और का बच्चा 5 साल का है और एक का बच्चा 6 साल का है। और इसी वजह से ये महिलाएं मांग कर रही हैं कि 2019 में जो वादा किया गया था, 2019 में पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया था। 2019 के बाद 20, 21, 22 और अब 23 आ गया, किसी रिश्तेदार को अभी तक नौकरी नहीं दी गई। सुनिए। आप देवर के लिए जा रही, तो आपके बच्चों का क्या होगा? वो हमारी सोच है, उनको नौकरी देनी है ना, तो हम देवर को नौकरी दिलाएंगे। आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो आप वो ये कह रहे हैं कि आप दबाव में कर रहे हैं। ये सब कोई दबाव नहीं है हमारे, कोई दबाव नहीं है, किसी चीज का दबाव नहीं है हमारे, नहीं कोई बात का, कोई किसी का भी दबाव नहीं है हमारे। तो ये महिलाएं कह रही हैं अगर बच्चा 4 साल का है, 5 साल का है, तो फिर देवर को नौकरी दे दी जाए ताकि नौकरी तो मिले, परिवार में पैसा तो आए, परिवार तो चले। इस पर बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा का क्या कहना है, हम आपको वो सुनवाते हैं। अपने मुंह में दूब कुछ लेकर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देते हैं तो सामने वाला दया करके उसकी बात पूरी करता है। तो मुख्यमंत्री जी के सामने तीनों वीरांगनाएं अपने मुंह में दूब लेकर हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और दूब लोके साष्टांग प्रणाम भी कर दिया। हे मुख्यमंत्री जी हमारी सुनो। अब इंतजार करना है, उनके हृदय पिघलता है कि नहीं पिघलता, दया करके इनकी मांग सुनते हैं कि नहीं सुनते, मानते कि नहीं मानते, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। और राजस्थान सरकार के गृह मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास से आज तक ने खास बात की। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर यह कहेंगे कि इस विवाद को जल्द सुलझाया जाए और यही प्रयास चल भी रहा था। स्थिति कैसे बदली, आप उन्हीं से सुनिए। इतनी अच्छी बातचीत आपकी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज होली के दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों बिगड़ गया ये? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का उस दिन दुलंडी के दिन फोन आया था। वो चाहते थे कि इस मामले में मैं जाऊं, जाके बात करके इसको शॉर्ट आउट करूं। पूरी बातचीत हो गई थी, मामला तय हो गया। इसमें मैंने भी कहा था अधिकारी से स्टैंड लेके कि यदि पूरा परिवार ये चाहता है देवर को नौकरी मिल जाए, बच्चे की जगह बच्चा छोटा है तो दे दी जाए और एक पॉलिसी मैटर बन जाए। उसमें जो वीरेंद्र सिंह सैनिक कल्याण बोर्ड के डायरेक्टर, उन्होंने कहा था हमारे भी 71 और 47 के जो वॉर विडोज हैं उनके परिवार में किसी का बच्चा नहीं है तो उनके देवर को दे दी जाए, तो एक पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा। तो होने की तैयारी थी। बाद में जब हम सब, मैंने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को भी यहाँ रिक्वेस्ट करके बुलाया, वो आए, 2-3 बार चाय पी उनके साथ, बातचीत पूरी हो गई थी, मामला निपट गया था। एंड में बात यहाँ पर आ गई साहब पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो जो वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने कहा साहब ये तो जांच का विषय, जांच करा लेते हैं किसी तीसरी एजेंसी से, 7 दिन में रिपोर्ट आ जाए, कलेक्टर से करा लो, संभागीय आयुक्त से, और ये सारा निपट जाएगा। ये जो सारा मामला अब मुख्यमंत्री के लेवल पर ही निपटेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा। और कैसे मामला निपटेगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि भाई इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें पुलिस महिला कांस्टेबल दिख रही है जो वीडियो, पुलिस की मामला तो छोड़ा भी जा सकता है, मुझे लग रहा है कि तो छोड़ा जा सकता है तो ये तीनों मांगे मान लेंगे। आज तक बीच में बड़े निपटाए, इसमें तो कोई ज्यादा लग रहा है कि आप एक पहल करने की कोशिश करें। मैं सीएम साहब से बात करूंगा, फिर सीएम साहब का, लेकिन रात को बड़ा होगी। सीएम साहब का एक ट्वीट आ गया, वो बहुत एक बातचीत के बीच आना, मैं गया वहां पर, फिर सीएम साहब का ट्वीट आ गया। आप जानते हो मैं 2 तरह के पॉलिटिशियन है देश में, एक बंद पत्ते करके पॉलिटिक्स करते हैं, मैं खुले पत्ते से पॉलिटिक्स करता हूं, लड़ता हूं तो खोल के लड़ता हूं।
पॉलिटिक्स करता हूं तो खुले से करता हूं। सीएम साहब का ट्वीट आ गया, हमारी जानकारी में था नहीं। जब सीएम साहब का ट्वीट आ गया तो उसके बाद सब बात खत्म हो गई। अब ये सीएम साहब के पास चला गया मामला।